Hello everyone, today we are going to deal the topic of meaning and definition of continuity कि continuity की definition क्या है, meaning क्या है और इसे हम ग्राफ पे जो है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। continuity का हिंदी मीनिंग क्या है? continuity का हिंदी मीनिंग है अखंडता। अखंडता का मतलब है जिसका खंड ना किए जा सके, जिसके हिस्से ना किए जा सके, जिसे जो क्या है बीच में तोड़ा ना जा सके, जो लगातार, हम नॉर्मली कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस को लगातार बोल देते हैं, मतलब जो लगातार चलता रहे, जिसमें कहीं भी जो है कोई भी रुकावट ना आए। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी की और कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को हम कैसे जो है देख सकते हैं। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम कॉन्टिन्यूस कब बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए पे? इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एट दैट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। जब लेफ्ट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी, राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी और एट दैट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी जो है इक्वल होंगे, तब हम किसी फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। क्लियर? या तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे या ये वाली। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों में से अगर वो कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा फंक्शन, तो क्या है, हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कौन से ऐसे नॉर्मल फंक्शंस हैं जो एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं? एवरी इंटरवल पे, एवरी पॉइंट पे जो है कॉन्टिन्यूस होते हैं। फंक्शंस विच आर कॉन्टिन्यूस ऑलवेज। पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आती है एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाइक दिस, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस होगी। फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स, ये भी क्या है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। रेशनल फंक्शन कोई भी पी बाय क्यू की फॉर्म में कोई फंक्शन आपके पास है, तो वो भी क्या होगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है? जो इस वाली फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको x दिख रहा है, एक ब्रैकेट है, जो ये ब्रैकेट लगी है इसको ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये वाले चारों जो है ये हर इंटरवल पे, हर पॉइंट पे क्या है? कॉन्टिन्यूस होंगे। क्लियर? आपको मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ जो कॉन्टिन्यूटी है वो कैसा होगा। तो let's start. How is the graph of continuity? ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, हमारे पास ये दो चीज़ें मिलनी चाहिए। कौन कौन सी है? ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ग्राफ विद नो ब्रेक्स। ऐसा ग्राफ जिसमें जो है कोई भी ब्रेक ना लगी हो, कहीं भी कोई भी रुकावट ना आई हो, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस ग्राफ। सेकेंड क्या है? लिफ्टिंग ऑफ पेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करने की, पेन को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस ग्राफ। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस ग्राफ। हम एग्जाम्पल ले लें। पहले आप ओ वाई, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ओ एक्स हॉरिजॉन्टली, ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस। मैंने पेन उठाया, ऐसे ही एक ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही ग्राफ जिसको
पेन से ड्रॉ करते वक्त क्या है, उठाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उसे क्या है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ बोलते हैं। मुझे नहीं पता ये ग्राफ पहले कहाँ से आ रहा है और इसके बाद कहाँ जाएगा, बट मेरा जितना इंटरवल है ये वाला x इज़ इक्वल टू 0 से लेके x इज़ इक्वल टू a तक, ये कहीं भी जो है ब्रेक नहीं हुआ। मुझे इसको ड्रॉ करते वक्त लाइक दिस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने फ्री हैंड इस कर्व को क्या है, ड्रॉ कर दिया। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूस। क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूस ग्राफ। ऐसा कोई भी ग्राफ जिसको ड्रॉ करने में हमें कोई ब्रेकेज ना लगानी पड़े, फ्री हैंड हो, उठाना ना पड़े, वो क्या है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ होगा। अब हम डिसकॉन्टीन्यूस के एग्जांपल ले लें। मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, उसके बाद मैंने पेन उठाया यहाँ से, यहाँ पे रख दिया, तो ये वाली जो स्पेस मेरे पास आई, ये मेरी क्या होगी, ब्रेकेज हो गई। यहाँ से मैंने यहाँ से चलते हुए यहाँ पे पेन छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे रखा, तो ये वाला मैंने जंप करके जब मैं यहाँ पे आई तो ये मेरी क्या होगी, ब्रेकेज, मुझे पेन उठाना पड़ा। तो दैट मीन्स दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टीन्यूस, मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि मुझे बीच में पेन उठाना पड़ा। क्लियर, एक एग्जांपल ले लें। यू आर गोइंग ऑन अ रोड, आप किसी रोड पर जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड है लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, पीछे से आप आ रहे थे, आप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि सड़क पर गड्ढा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जंप करके उसकी रोड की अगली साइड पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना कॉन्टीन्यूस चल रहे हैं। आप कॉन्टीन्यूस आ रहे थे, जब आपने जंप किया, पहले आपने ब्रेक लगाई, आप रुक गए, आपने जंप किया, तो जो ब्रेकेज लगी वो क्या होगी, आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब आप उस पॉइंट पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गए, दैट्स योर ब्रेकेज। आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ ग्राफ और ग्राफ ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर है। थैंक्स।